सबसे पहले आपको बताएं कि कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समात आज हुई। इसी समात से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, क्या रिमार्क्स आए, क्या दलाइल दिए गए? देखिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस था जिसके ऊपर फुल कोर्ट ने आज समात की है और समात को कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अगर ओवरऑल समात के हवाले से बात की जाए तो समात के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे फैसल सदीकी वो रोस्टम पर आए, जिसके ऊपर अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि कितनी मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से तफसीलन जो है वो अदालत को आगाह करें। जिसके ऊपर फैसल सदीकी की जानिब से बताया गया कि सूबाई असम्बलियों की 55 मखसूस नशिस्तें हैं और इसी तरह जो कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं वो 22 हैं और टोटल ये 77 नशिस्तें हैं जिनका ये मामला है। जिसके ऊपर अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि इसके जो आपने दरख्वास्त दायर की है इसके अंदर कुछ दस्तावेज़ात हैं वो नहीं हैं। जिसके ऊपर जो फैसल सदीकी थे उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया और कुछ वक्त मांगा गया कि जो कुछ वक्त दिया जाए ताकि जो मखसूस जो दस्तावेज़ात के आप जिक्र कर रहे हैं वो फराहम किए जा सकें, क्योंकि जो हमारा मुताल्लिका जो दफ्तर है उसको बंद किया हुआ है। जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि इस तरह की बातें जो है इस रोस्टम पर आके ना करें। ओवरऑल जो है मखसूस नशिस्तों की तादाद के हवाले से अदालत को आगाह किया गया। उसके बाद जो है तारीख़ के हवाले से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को PTI से जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया था। जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसले को मुअत्तल कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जो था वो वापस दे दिया गया था। जमाल खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे उनकी तरफ से अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए थे और उनकी तरफ से ये जो है रिमार्क्स दिए गए कि जो PTI है उनके जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी तादाद में जीते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनकी बनती हैं। वो अलहदा बात है कि जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और उसके बाद उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की को जो है मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई। तो इसके ऊपर जो है हमने देखा कि जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफात देखा गया, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जब सवालात किए जा रहे थे तो चीफ जस्टिस की तरफ से जो है वो रिमार्क्स दिए गए कि आप फैसल सदीकी आप हसीब मलिक आप हमें डिटेल्स बता रहे थे आज की समात से मुताल्लिक, आपका शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी, हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक़ है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन के रूह के मुताबिक चलेगी। आपको बताएं कि कमजोर मुल्की मईशत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज और अदायगियों का बोझ बढ़कर 80,862 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हर पैदा होने वाला बच्चा भी 3,37,000 रुपए तक का मकरूज है। जुलाई से अप्रैल तक 7 अरब 14 करोड़ 22 लाख डॉलर बैरूनी कर्ज और 4,256 अरब रुपए मुकामी ज़राए से कर्ज लिया गया। आइंदा माली साल कर्ज में 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा इजाफे का भी तखमीना लगाया गया है। कर्जों की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट करेंगे मुदस्सर अली राना। इकानमी 1,06,000 अरब रुपए के लगभग और कर्जा 81,000 अरब रुपए। मुल्क पर कर्जों का हुजम GDP का 80% तक पहुँच गया। हर पैदा होने वाला पाकिस्तानी बच्चा भी 3,37,000 रुपए का मकसद। माली साल मार्च 2023 तक कर्ज और अदायगियों का बोझ 72,440 अरब रुपए था। इस तरह सालाना बुनियादों पर कर्जों में 8,422 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून में मजीद कर्ज लिया जाएगा। मुल्की कर्जों में गैर मुल्की कर्जों का हुजम तकरीबन 99 अरब डॉलर है और मकामी कर्ज और अदायगियों का बोझ तकरीबन 44,000 अरब रुपए है। मकामी कर्जों की बात की जाए तो स्टेट बैंक दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स 26,169 अरब रुपए और इजारा सुकूक बॉन्ड्स का हुजम 4,650 अरब रुपए
रुपए तक है, जबकि गैर मुल्की कर्जों में सबसे ज्यादा कसीरुल जहती मुआहदों के तहत 38 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज है। बाइमी मुआहदों के तहत 18 अरब 90 करोड़ डॉलर, यूरो और स्कूक बॉन्ड्स का हुजम 7 अरब 80 करोड़ डॉलर, कमर्शियल लोन्स 5 अरब 60 करोड़ डॉलर तक हैं। IMF के भी 7 अरब 73 करोड़ डॉलर वाजिबुल अदा हैं। पेरिस क्लब के 7 अरब 21 करोड़ डॉलर वाजिबुल अदा हैं। सूबों की अदायगी के बाद और डेट्स की सर्विसिंग के बाद हमारे बजट में इतने पैसे भी नहीं बचते कि हम अपनी वफाकी हुकूमत की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं उनको चला सकें। हमने हुकूमत के माली मामलात हैं उनको भी ठीक रखना है, उनको भी बेहतर तरीके से चलाना है और साथ साथ हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आगे लेकर जाना है। आइंदा साल की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ज़राए बताते हैं कि कर्जों को उतारने के लिए नए माली साल में 10,000 अरब रुपए से जायद कर्ज लेने का तखमीना है, जिसके बाद हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर रिकॉर्ड 90,000 अरब रुपए पर पहुँचने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल मकामी कर्ज का इब्तदाई तखमीना 7,636 अरब रुपए है, जबकि गैर मुल्की कर्ज में 2,800 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। रवां माली साल के लिए बैरूनी ज़राए से कर्ज हासिल करने का तखमीना 17 अरब 61 करोड़ डॉलर लगाया गया था, मगर जुलाई से अप्रैल सिर्फ 7 अरब 14 करोड़ 22 लाख डॉलर मौसूल हो सके। जो रेवेन्यू के टारगेट में और इस साल जो हमने पे करने हैं कर्ज के सूद में जो रखने हैं वो 9.7 ट्रिलियन के पास है, तो आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता। अभी आपकी तमाम पेंशन्स पड़ी हैं, आपका डेवलपमेंट बजट पड़ा है, हर चीज़ पड़ी है। तो ये हस्बे मामूल बजट जो होगा वो उसी तरह से कर्ज की उससे लेके जो है वो चला जाएगा बजट। रवां माली साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कसीरुल जहती मुआहदों के तहत जुलाई से अप्रैल तक 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मिले। कसीरुल जहती मुआहदों के तहत आलमी बैंक ग्रुप से 1 अरब 35 करोड़ डॉलर, ADB से 70 करोड़ 83 लाख डॉलर, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 20 करोड़ डॉलर, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 30 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हुई। बाहिमी मुआहदों के तहत जुलाई से अप्रैल 87 करोड़ 77 लाख डॉलर मिल सके। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत की मद में 59 करोड़ डॉलर से जायद और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा से 88 करोड़ 94 लाख डॉलर मिले। हर साल कर्ज उतारने के लिए भारी भरकम नया कर्ज लेना पड़ता है और इस तरह नए और पुराने कर्ज पर सूद की अदायगी करना पड़ती है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि इस दलदल से बचने के लिए कसीरुल मियाद और मुअस्सर पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत है। कैमरामैन मून आकिब के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।